फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा पवित्रा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये मेम साहब के पति नहीं है तो दोनों इतना घुल मिल कर क्यों रहते हैं, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। या हो सकता हो उन दोनों की सगाई हो गई हो और दोनों की शादी होने वाली हो। जो भी हो वो उन दोनों का मामला है, मैं क्यों अपना सिर खपा रही हूँ। और यही सोचकर पवित्रा ने मेम साहब के बारे में सोचना बंद कर दिया। अब आगे ऐसे ही 2 महीने बीत गए और पवित्रा मेम साहब के यहाँ काम करती रही। वे साहब भी आते रहे, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते से साहब नहीं आए। मेम साहब थी ही बहुत अच्छी, उसका ख्याल रखती थी और सबसे बड़ी बात, किसी भी काम को लेकर कुड़कुड़ नहीं करती थी। फिर एक शनिवार की शाम मेम साहब ने पवित्रा से कहा, पवित्रा, कल का पूरा दिन तुम्हें यहीं रहना होगा। कल मैंने अपनी बड़ी बहन और उसके बच्चों को घर पर बुलाया है। बच्चों को दिन भर कुछ न कुछ खाने को चाहिए होगा, इसलिए तुम्हें कुछ न कुछ बनाते रहना होगा। वे लंच और डिनर करके ही जाएंगे। पवित्रा बोली, ठीक है, मैं कल और घरों में माँ से जाने को कह दूंगी। और फिर दूसरे दिन पवित्रा मेम साहब के घर पहुंची और सारा काम संभाल लिया। मेम साहब की बहन और दोनों बच्चे आए। घर में बच्चों के आने से चहल पहल मच गई। पवित्रा ने उस दिन बहुत सारी चीजें पकाई। दोनों बच्चों और उनकी बड़ी बहन का मनपसंद खाना तैयार किया। खाना खाते ही बड़ी बहन ने पवित्रा की बहुत तारीफ की और बात बात पर मेम साहब अपनी बड़ी बहन से कहती जाती कि जीजू भी आते तो कितना अच्छा होता, वो उनसे ना जाने कब से नहीं मिली। हम सब एक ही शहर में रहते हैं और जल्दी मुलाकात भी नहीं हो पाती। तो इस पर मेम साहब की बड़ी बहन कहती, तू भी अब शादी कर ले तो अपने उनके साथ हमारे घर आया कर, और तेरे जीजू को भी तेरे पति का साथ मिल जाएगा। और रही तेरे जीजू की बात, तेरे जीजू को तो आजकल काम से फुर्सत ही नहीं है। संडे वाले दिन भी दिन भर घर से बाहर गायब रहते हैं और कभी कभी रात को भी। ऐसा तो नहीं कहीं उनका किसी और से चक्कर चल रहा हो और वे काम का बहाना बनाकर उनके साथ गुलछर्रे उड़ाते हो। मेम साहब बोली, नहीं शिवानी, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, वे ऐसे नहीं हैं। मेम साहब की बड़ी बहन बोली, भाई, इसलिए तो मुझे शादी का बंधन पसंद नहीं। नौकरी करती हूँ, अकेले रहती हूँ, ना पति का चक्कर और ना बच्चों का। मुझे तो ऐसी ही जिंदगी पसंद है। मेम साहब बोली, किसी को पसंद किया या अब तक अकेली है, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? मेम साहब की बड़ी बहन ने पूछा, अभी तो नहीं है, जब होगा तो दीदी आपको जरूर बताऊंगी। मेम साहब साफ झूठ बोल गई अपनी दीदी से। इतने में मेम साहब की बड़ी दीदी सोनिका बोली, देख, अभी अभी पिछले हफ्ते हम मनाली गए थे, वहाँ की फोटो। और फिर मेम साहब की बहन सोनिका ने अपने पर्स से कुछ फोटो निकाली और अपनी छोटी बहन शिवानी को दिखाने लगी। बच्चे भी पवित्रा से बोले, देखो पवित्रा दीदी, हमारी फोटो देखो। लेकिन पवित्रा के फोटो देखने से शिवानी ने इनकार किया और अपनी बड़ी बहन से ये कहा, ये फोटो देखकर क्या करेगी? तब सोनिका बोली, देखने देना शिवानी से, उसे कम से कम फोटो में ही देखकर पता चल जाए कि मनाली कैसा है। इनका भी तो मन करता होगा कहीं घूमने जाने का। फिर पवित्रा भी फोटो देखने लगी। पहले उसने बच्चों की फोटो देखी, फिर जब उसने सोनिका और उसके पति की साथ में फोटो देखी तो वो सन्न रह गई। सोनिका का पति कोई और नहीं, नील था, जिसके संबंध शिवानी से भी थे। शिवानी और नील दोनों मिलकर सोनिका को धोखा दे रहे थे। ये देखकर पवित्रा का मन खराब हो गया और वो चुपचाप जाकर बैठ गई। और फिर जब शिवानी की बहन सोनिका अपने बच्चों के साथ शिवानी के घर से चली गई तो पवित्रा ने शिवानी से कहा, मेम साहब, मेरा हिसाब कर दो, मैं कल से नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? शिवानी ने पूछा। मैं किसी धोखेबाज के यहाँ काम नहीं कर सकती, आप काम के लिए किसी और को देख लेना, पवित्रा बोली। और फिर शिवानी को पवित्रा का हिसाब करना ही पड़ा। उस दिन के बाद पवित्रा ने शिवानी के घर का काम छोड़ दिया। सरिता ने काम छोड़ने का कारण पवित्रा से पूछा तो पवित्रा ने कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा, माँ, आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी बात सुनकर फिर सरिता कुछ नहीं बोली। पवित्रा ने शिवानी मेम साहब के घर का काम छोड़कर एक नए घर का काम पकड़ लिया था और वो थी डॉक्टर मोहिनी गर्ग और उनके पति भी डॉक्टर थे, जिनका नाम विकास गर्ग था। उन दोनों की अपनी खुद की क्लिनिक थी जिसे वो दोनों मिलकर संभालते थे।
काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने बेटे अमित के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इसलिए उनका बेटा बोर्डिंग में पढ़ा था, लेकिन अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसने अपने व्यस्त माँ बाप को देखकर पहले ही अपने माता पिता की तरह मेडिकल की पढ़ाई करने से इनकार कर दिया था। वो एक मॉडल बनना चाहता था, इसलिए उसने जिम वगैरह ज्वाइन करके अच्छी बॉडी बना ली थी। उसने मॉडलिंग के लिए कई जगह अप्लाई भी कर रखा था, लेकिन अब तक उसके हाथ केवल रेजिग्नेशन ही लगा था। इसलिए वो थोड़ा मायूस था। और फिर मायूसी का दूसरा कारण ये भी था, उसके माँ बाप कभी नहीं चाहते थे कि वो मॉडलिंग करे, इसलिए उसका आत्मविश्वास थोड़ा गिरा हुआ सा था। मॉडलिंग के चक्कर में उसके कई सारे मॉडल दोस्त भी बन गए थे, जिनमें लड़कियां भी शामिल थी। और ये बात मिस्टर गर्ग को नागवार नहीं थी। वे नहीं चाहते थे उनके बेटे की दोस्त लड़कियां हो, लेकिन उनका बेटा अमित इस बात से सहमत नहीं था और पिता के लाख समझाने पर भी उसने लड़कियों का साथ नहीं छोड़ा। पहले वो बाहर रहता था, लेकिन इन दिनों वो अपने माँ बाप के साथ ही रह रहा था। और इसी बीच पवित्रा को उनके घर का काम मिल गया। जब पवित्रा उनके घर काम के लिए जाती, तब मिस्टर एंड मिसेस गर्ग ज्यादातर बाहर ही होते थे। घर में केवल उनका बेटा अमित ही रहता था। पवित्रा को अमित के रहते घर में काम करते हुए बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि उसे अमित के हाव भाव अच्छे नहीं लगते थे। वो जब तक वहाँ काम करती थी, अमित उसे ही देखता रहता, जो कि पवित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन उस घर में उसे पैसे भी और घरों की अपेक्षा अच्छे मिल रहे थे। ऊपर से घर की मालकिन की चिकचिक भी नहीं थी, इसीलिए पवित्रा वो काम छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो वहाँ खाना भी बनाती थी, इसलिए उसे अमित से पूछना पड़ता था कि आज मेम साहब क्या बनाने को कह गई है, और अमित उसे अपनी माँ का संदेशा उस तक पहुँचा देता। पवित्रा ने कई बार देखा कि अमित से मिलने उसके बहुत से दोस्त आते हैं, जिनमें लड़कियां भी थी, लेकिन अमित का एक खास दोस्त उससे अक्सर मिलने आता था। उसका नाम हैरी था, जो कि शायद किसी ईसाई परिवार से था। वो देखने में खूब लंबा चौड़ा और भरे पूरे शरीर वाला सुंदर लड़का था, और उसकी आंखें नीली और बाल भूरे थे। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि कोई भी लड़की उसकी ओर आसानी से आकर्षित हो जाती थी। उन लड़कियों में पवित्रा का नाम भी शामिल था। हैरी पवित्रा को भी अच्छा लगता था, और जब भी हैरी अमित के घर आता तो दोनों दरवाजा बंद करके भीतर घुस जाते, और न जाने क्या खुसर फुसर होती रहती दोनों के बीच में। वे दोनों पवित्रा से कुछ न कुछ खाने के लिए बनाने को कहते रहते, और पवित्रा चुपचाप बनाकर उन्हें दे आती, लेकिन वो उनके कमरे में नहीं जाती, क्योंकि अमित उसे कहता था कि बनाकर दरवाजे के पास रख दो, मैं खुद उठा लूंगा। भला इस बात से पवित्रा को क्या आपत्ति होती। घर का छोटा मालिक जो उससे कहता, तो वो उसका हुक्म मानकर अपना फर्ज पूरा करती रहती। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन पवित्रा ने गौर किया अब हैरी उनके घर नहीं आता। अमित भी आजकल कुछ खोया खोया सा रहता है और उदास सा भी रहता है। तभी एक दिन अमित की दोस्त नैना उसे मिलने आई और बोली, अमित तू इतने दिनों से मिला नहीं, इसलिए मैं ही तुझसे मिलने चली आई। वो बस मेरा मन नहीं किया कहीं जाने को, अमित बोला। और हैरी भी आजकल दिखता नहीं है, कहाँ है वो, नैना ने पूछा। वो आजकल मुझसे नाराज है, अमित बोला। लेकिन क्यों, नैना ने पूछा। उसे कोई और दोस्त मिल गया है शायद, अमित बोला। लेकिन यार तुम दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी, नैना बोली। खैर ये सब छोड़, बोल क्या लेगी, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक, अमित ने पूछा। कुछ नहीं यार, मैं तो बस तुझसे ये कहने आई थी, कल मेरे घर पर मेरे बर्थडे पार्टी है और तुझे आना है, नैना बोली। पक्का नहीं कह सकता, लेकिन आने की पूरी कोशिश करूंगा, अमित बोला। मैंने हैरी से भी कहा है पार्टी में आने के लिए, नैना बोली। लेकिन उसे क्यों बोला, अमित ने पूछा। वो भी तो हम सब का दोस्त है, हम सब एक ही ग्रुप के हैं और सभी मॉडलिंग के फील्ड से हैं, तो हम एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, नैना बोली। शायद तुम सच कहती हो, अमित बोला। अच्छा तो मैं चलती हूँ, कल पार्टी में मिलते हैं। और इतना कहकर नैना चली गई। दूसरे दिन अमित पार्टी में गया। वो वहाँ हैरी से मिला और दोनों के बीच के गिले शिकवे दूर हो गए। आपस में फिर से दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब हैरी फिर से अमित के घर आने लगा। दोनों फिर से घंटों कमरे में बैठकर बातें करते रहते। पवित्रा भी ये सब देखती रहती। लेकिन एक दिन डॉक्टर मोहिनी घर क्लिनिक नहीं गई, वे घर पर ही थी।
पवित्रा काम के लिए पहुंची तो मोहिनी ने पवित्रा को अपने बेडरूम में आने को कहा। पवित्रा डरते डरते वहां पहुंची और मोहिनी से पूछा, जी कहिए क्या बात है मेम साहब। तब मोहिनी बोली, तुम अमित के सभी दोस्तों को जानती हो जो घर आते हैं। जी जानती हूँ, एक नैना दीदी आती हैं, एक स्वाति दीदी, एक कोमल दीदी, साथ में कभी कभी राजन भैया, सुशील भैया भी आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरी जी यहाँ आते हैं। पवित्रा हैरी को भैया न कह सकी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। वे तो घंटों यहाँ रहते हैं और छोटे साहब के साथ कमरे में बैठकर बातें करते रहते हैं। छोटे साहब तो मुझसे यहाँ तक कहते हैं कि खाना दरवाजे के बाहर रख दो, मैं खुद उठा लूंगा। पवित्रा बोली, तो ये सब होता है यहाँ मेरे घर में। मोहिनी गुस्से से बोली, मेम साहब कोई बात है क्या? पवित्रा ने पूछा। नहीं, तुम जाओ, मैं अमित से ही बात करूंगी इस बारे में, मोहिनी बोली। पवित्रा को कुछ भी समझ में नहीं आया कि दोनों की दोस्ती से आखिर मेम साहब को क्या ऐतराज है। हैरी की जगह कोई लड़की होती तो अलग बात थी, वो ये सोच रही थी। अमित उसके पास रसोई में आया और बोला, पवित्रा 2 पराठे बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे कमरे में ले आना। पवित्रा पराठे बनाकर देने के लिए अमित के कमरे में जैसे ही गई वैसे ही अमित ने पूछा, मम्मा क्या पूछ रही थी तुमसे? वो आपके दोस्तों के बारे में पूछ रही थी और मैंने सब कुछ सच सच बता दिया, पवित्रा बोली। हैरी के बारे में भी अमित बोला। हाँ क्यों नहीं, बताना नहीं था क्या? पवित्रा ने पूछा। बता दिया तो कोई बात नहीं, अमित बोला। फिर पवित्रा अमित के कमरे से बाहर आकर और काम निपटाने लगी। उस दिन के बाद अब मोहिनी घर पर ही रहकर अपने बेटे अमित पर निगरानी रखने लगी। वो अमित को भी बाहर नहीं जाने देती थी। इससे अमित काफी उदास हो उठा और एक दिन वो अपने कमरे में उदास बैठा था। मोहिनी के कहने पर पवित्रा उसे खाना देने गई और कहा, छोटे साहब खाना खा लीजिए। तुम मुझे साहब क्यों कहती हो? अमित ने पूछा। तो क्या कहूँ, साहब को साहब ही कहूंगी ना, पवित्रा बोली। पवित्रा मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मुझे भैया कह सकती हो? अमित ने दरवीत आंखों से उसे कहा। जी आज से भैया ही कहूंगी, पवित्रा बोली। तो ठीक है, इस बार मेरे लिए रक्षाबंधन पर अच्छी सी राखी लाकर मेरी कलाई पर बांधना और मैं तुम्हें शगुन दूंगा, अमित खुश होकर बोला। जी अच्छा, पवित्रा ये कहते हुए हंसी। तो तुम बहन होने के नाते मेरी बात सुनोगी। ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझ सके। मेरी माँ भी आज तक मेरे साथ घुल मिल नहीं पाई है। उन्होंने जीवन भर अपने काम को ही प्राथमिकता दी है, मुझे नहीं। अब मेरे दोस्तों से भी उन्हें ऐतराज है, खासकर हैरी से, अमित बोला। उन्हें आपकी लड़कियों से दोस्ती पर ऐतराज होना चाहिए, ना कि लड़कों से दोस्ती पर, पवित्रा बोली। हैरी मेरा खास दोस्त है ना, इसलिए उन्हें वो पसंद नहीं है, अमित बोला। हैरी उन्हें पसंद क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है? पवित्रा ने पूछा। वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा, अभी तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो माँ कुछ और ही सोचने लगेगी। आज तुमसे बात करके अच्छा लगा। एक भाई और बहन तो होना ही चाहिए मन की बात कहने के लिए, जैसे कि तुम अब मेरी बहन हो, मैं तुमसे अपनी बात कह सकता हूँ, अमित बोला। जी भैया, आपकी बात सुनने को मैं हमेशा हाजिर हूँ। और इतना कहकर पवित्रा अमित के कमरे से चली गई। इस तरह अब दोनों के बीच काफी बातें होने लगी। अमित जब भी उदास होता तो पवित्रा से सब कह देता। फिर एक रोज पवित्रा जैसे ही अमित के घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था और माँ बेटे के बीच में चिल्लम चिल्ली हो रही थी। उसने सुना कि मोहिनी जी कह रही थी, तुमने हैरी को आज फिर से फोन किया, मुझे उससे तुम्हारा मिलना या बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।